और अगर इस तरह हुकूमतें चलानी है और इस तरह पैसे इकट्ठे करके और इस तरह महंगाई करके चलानी है, तो फिर ये जो 35 साल तजर्बाकार लाए गए हैं और उनके साथ 50 साल जो सिंध के तजर्बाकार उठाकर, ये इनकी उम्र अगर सियासी बताई जाए तो दोनों की मिलाकर 85 साल तजर्बाकार सियासतदान, और फिर वो बाकी 11 जमातें एक तरफ और 2 जमातें, ये 13 जमातों की ये मजमुआ बनाया गया। अगर इस तरह हुकूमत चलानी है तो पाकिस्तान के किसी रेडीबान को भी दे दें, वो मुल्क के अंदर महंगाई करके, वो मुल्क के अंदर कानून के नाम पर कोई चीज़ ना हो, वो मुल्क के अंदर जनाब हर चीज़ जो मुँह जोर हो उसके नाम पर जो मर्जी करता फिरे और जैसे मर्जी करता फिरे। यहाँ पर कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, लाकानूनियत है, चोर डाकू हैं। ये कनकोट के एरिए से हमें सिंध के दोस्तों ने बताया, वहाँ के लोग भी आए इस्तकबाल करने के लिए। उन्होंने बताया कि जी यहाँ तो अजीब राज है, जिसका जो जब दिल करता है वो हमारी दुकानों को लूट कर चले जाते हैं। अगर हम मुज़ाहमत करें तो वो हमें उस वक्त कुछ नहीं कहते, बाद में आके रातों को घरों से उठा कर ले जाते हैं, अगवा करते हैं, फिर वहाँ मारते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत, और उसके बाद कराची जैसे शहर को और जनाब सिंध को, अंदरूनी सिंध जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। सिंध के तो कच्चे रोड भी नहीं है, यानी खाक के रोड है, यानी मिट्टी के रोड है, सोलिंग भी वहाँ मौजूद नहीं। और अभी जो पंजाब की सड़कों का हाल, लोगों का हाल, महंगाई, यूटिलिटीज स्टोर के अंदर जो किल्लत कायम की गई है, इसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह इन्होंने कहा कि उसके बाद हुकूमत ने राब्ता किया कि आपके पास कोई पेट्रोल सस्ता करने के लिए प्लान है। हमने उनको प्लान दिया, वाइट पेपर में भी दिया और वैसे भी दिया। हमने कहा हमारे साथ बैठे हैं, आपको बताते हैं कि पेट्रोल कैसे सस्ता किया जा सकता है। लेकिन उससे भी हुकूमत भाग गई। और ये सारा जो गठजोड़ है वो सिर्फ इसलिए है कि नवाज शरीफ को अहल करवा लिया जाए, और इमरान खान का शोर इसलिए है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और बाकियों का ये है कि मेरा बेटा वज़ीर ख़ारजा बन गया है। जरदारी साहब वो कहते हैं मेरा बेटा वज़ीर ख़ारजा बन गया है, आगे मैं इसको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बना दूँ। पाकिस्तान की किसी को फ़िक्र नहीं है। इदारे इस वक्त तकसीम का शिकार हैं, और जो अदलिया ने किरदार इमरान खान के मामले में अदा किया है वो नहायत मशकूक और नहायत घनावना है। अगर इसी तरह के बेनिफिट्स इन लोगों को मिलते रहे, जब ये कटहरे में आते हैं इनको पूछा जाए, और ये जब हम मिसालें देते हैं कि अगर हज़रत उमर से पूछा जा सकता है कि जनाब ये कुर्ता कहाँ से बनाया गया है, तो उनसे भी पूछा जाए जिन्होंने ये अरबों रुपये पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। इसमें इमरान खान भी बड़ा मुजरिम है, और उससे बड़ा मुजरिम भी वो शख्स है जिसका नाम लिया जाए तो बीप बचती है, और जो जिसका नाम लिया जाए वो माफियाज का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को कभी बलूचिस्तान को सिंध में दाखिल करके अपनी सोसाइटी के नाम पर, और कभी सिंध को बलूचिस्तान में दाखिल करके अपनी सोसाइटी के नाम पर पाकिस्तान को बेच कर खा रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के खिलाफ, इस जालिमाना और जाबिराना निज़ाम के खिलाफ निकले हैं, और कौम हमारे साथ है। की तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें हमारी राय ये है कि जिन्होंने भी ऐसे कौम को उभारा और कौम को आगे लेकर गए, उन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम तो किसी भी लीडर के पीछे है। आज मैं खड़ा हूँ, कहीं ऐलान करूँ तो ये लोग उस तरफ चल पड़ेंगे, तो जिम्मेदार मैं हूँ, जिम्मेदार मेरे साथ ये कैबिनेट के लोग हैं, और कौम के बच्चों को रिलीफ देना चाहिए। उनसे अगर गलती हुई भी है तो आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए, या उनको कम अज़ कम इस वक्त उस रास्ते से नहीं गुजारना चाहिए कि फिर हमें खुदा न खास्ता खाक हमारे मुंह में कि हमें बलूचिस्तान जैसे हालात से गुजरना पड़े, हमें सिंध जैसे हालात से गुजरना पड़े, हमें PTM जैसी और जनाब खैबर पख्तूनख्वा जैसे हालात। आपके अपनी कौम के बच्चे हैं, अगर उनसे गलती हुई है तो हम पीटते रहे। जब नामूस रिसालत की बात आई तो कहा जाता रहा हुजूर ने सबको माफ़ किया। तो आज हम भी कहते हैं कि आप कौम के बच्चों को माफ़ करें। जो जिम्मेदारान हैं उनको ज़रूर कटहरे में लाएं, उनको जनाब कानून की गिरफ्त में लाएं, उनको सामने खड़ा करें, जो उनका जुर्म बनता है उनको सजा दें। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आपके अलावा कोई सवाल करे? ये अच्छा, आप इस्लामाबाद पहुंच के नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? इस्लामाबाद मार्च? देखिए, हमारे मुतालबात हैं जी, हमारे मुतालबात हैं। उनमें मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तानी हुकूमत फिलफौर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमलन इक़दामात करे, और अगर हमारे सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं लाहौर तक, तो हम वहीं दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए,
पाकिस्तान में रहने वाली आवाम के लिए ख़त्म कर देंगे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, और अगर वहाँ भी तस्लीम ना किए गए तो फिर आगे नहीं, अब वो आप ना कहे ना, वो इंशाल्लाह फिर उसके बाद मुशावरत होगी, जो तय पाया वो आपके सामने आएगा। बहुत शुक्रिया जी। साथ भाई के लिए और तहरीक लब्बैक के लिए दुआ करते रहे। अभी तक तो हमारी कोई बात नहीं हुई, और अगर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है तो दफ़ा 144 उन लोगों के लिए होती है जो शर फैलाते हैं या शर पसंदी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची से चले हैं सिंध, अंदरूनी सिंध, और आज मुल्तान की सरजमीन पे है। ना एक पत्ता टूटा है, ना किसी को कोई जनाब हमसे तकलीफ हुई है, बल्कि फसलें आम की पकी हुई, बागात पके हुए, हमारे कारकुनान गुजर के आए हैं, दुकानें खुली हुई, बाजार खुले हुए, रेडीबान अपनी रेडियाँ फ्रूट लगाए हुए हम गुजर के आए हैं। कोई एक शख्स भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि यहाँ इन लोगों ने हमें कहीं तकलीफ पहुँचाई है। आप ये देखते हैं कि इलेक्शन कब तक हो रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कब तक हो रहे हैं। जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और अगर इलेक्शन अपने वक्त पर ना हुए तो फिर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन कराओ मार्च करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? देखिए, इलेक्शन जब आएगा तो हम इंशाअल्लाह तैयार हैं, अगर अपने वक्त पर हुआ तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयार है। मुकम्मल तैयारी के अलावा एक तासुर ये भी है कि आप सिर्फ इसको जमात को सिर्फ उलमा तक महदूद रखे हुए हैं। क्या दो सवाल हैं मेरे। पहली बात तो ये है कि आजकल जोड़ तोड़ का बड़ा दौर है और लोग मुख्तलिफ जमातों में शामिल हो रहे हैं, तो क्या जो लोग तहरीक लब्बैक का नारा लगाएं वो आपकी जमात में आ सकते हैं? और दूसरा, आपका क्राइटेरिया क्या होगा कि आप किस किस्म के लोगों को शामिल करेंगे? देखिए, आपने जो बात की ये तहरीक उलमा की भी है, सुलहा की भी है, मशाइख की भी है, अवाम की भी है, वकला की भी है, हर तबका हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की है। ये मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, ये उलमा नहीं है, ये वकला है, पीछे ये जनाब ताजिर बरादरी है, हर शख्स के लिए है। और वो कहते हैं ना कि सलाह आम है यारान नुक्तादान के लिए। तो हम और दूसरी बात ये आपने कहा कि कोई तहरीक लब्बैक में आना चाहिए। हम किरदार को प्रायोरिटी देते हैं और हम किसी भी माल या उसके जा या उसके ख़ानदान को प्रायोरिटी नहीं देते। अगर वो किरदार का साफ़ है, वो जो शख्स भी है, जैसा भी है, इंशाअल्लाह हम हमारी तहरीक में वो आए, हम उसको इज़्ज़त भी देंगे, मर्तबा भी देंगे।